नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, शगुन शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, अंक शास्त्र हो, हर विधा की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। इस बात की पुष्टि हमारे पूर्व में बनाए गए एपिसोड करते हैं। उनके कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं कि उपाय कितने लाभकारी है और लोगों ने इनका कितना चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया हुआ है। लगभग लगभग 80% एपिसोडों में आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में कि भाई हमने इसे इस्तेमाल किया और इसका हमने यह प्रतिफल प्राप्त किया। हमारे उपाय हों, किसी भी चैनल के उपाय हों या कहीं पर लिखी हुई जानकारी हो ज्योतिष शास्त्र की, यदि अमल की जाए, विश्वास के साथ उसे किया जाए तो प्रतिफल अवश्य ही जानिए। जैसे जीवन सत्य है, मृत्यु सत्य है, ऐसे ही जो उपाय हैं करने पर वो भी सत्य है। आज हम आप लोगों के लिए सगुन शास्त्र या वास्तु शास्त्र ही लगा लीजिए, दोनों की कंप्लीट मिली हुई एक ऐसी जानकारी प्रसारित कर रहे हैं जिस जानकारी पर यदि आप अमल करते हैं तो आप इसका चमत्कारिक प्रतिफल तो देखते ही देखते हैं, घर के आपके अन्य पारिवारिक सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र एक ऐसी विद्या है, अगर सही हमारा वास्तु होगा तो घर के सभी सदस्यों का जीवन आनंदपूर्ण तरीके से चल रहा होगा। भले ही ग्रहों की स्थिति उनकी जन्म कुंडली में कितने ही कमजोर हो या खराब क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें फिर भी वास्तु का लाभ अवश्य ही मिलता है। और यदि वास्तु घर का खराब हो, व्यक्ति के ग्रह कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन वास्तु का प्रभाव पड़ता है और वहां पर को अच्छे ग्रह भी व्यक्ति के खराब हो जाते हैं। तो वास्तु के अनुसार हमें अपने घर का निर्माण करना चाहिए। जो इसमें बताया गया है कि भाई मंदिर कहाँ पे होना चाहिए, शयन कक्ष कहाँ पे होना चाहिए, रसोई कहाँ पे होनी चाहिए, शौचालय कहाँ पे होना चाहिए, इस अनुसार यदि हम अपना भवन निर्माण करते हैं तो इस बात की गारंटी हम ले सकते हैं कि हमारा मकान शुभ है और हम इसमें सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यानी कि वास्तु हमारा शुभ है। अब बात आती है कहीं कहीं पे वास्तु ठीक नहीं होता है, जिसे हम सगुन शास्त्र के भीतर भी कह लेते हैं। जैसे कि रसोई के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। रसोई का जो कोण होता है वह होता है आग्नेय कोण। पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच का कोण जो होता है आग्नेय कोण होता है। पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण होता है वह ईशान कोण होता है। ईशान कोण पे मंदिर होना चाहिए और आग्नेय कोण पर अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, यानी कि भोजन आदि बनाने की रसोई अग्नि आग्नेय कोण पे बताई गई है। अब अक्सर क्या होता है भवनों में, फ्लैटों आदि में आग्नेय कोण पर रसोई नहीं होती है। रसोई जो कि सुबह और सांझ दोनों समय प्रज्वलित होती है दीपक की भांति, तो इसका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। यदि घर में रसोई का कोण खराब है तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं धनहीनता, दरिद्रता या किसी न किसी प्रकार की परेशानी अवश्य ही बनी रहेगी। रसोई का जो एक सिस्टम होता है कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट है, दिन में लंच है, शाम को डिनर है या नाश्ता, एक फिक्स बना होता है कि रसोई चल रही होती है। सुबह भी रसोई में जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, साय में भी। अगर रसोई गलत जगह पे होगी तो उस रसोई सिस्टमेटिक नहीं होगी, कभी खाना बनता होगा कभी नहीं बनता होगा। सिस्टमेटिक रसोई होगी तो परमानेंटली खाना बनता होगा, और सिस्टमेटिक नहीं होगी तो ये कई प्रकार के दोष उत्पन्न, हमने बता दिया कि घर में किसी भी व्यक्ति के ग्रह कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन इस एक कोण के खराब होने से रसोई कहीं दूसरी दिशा में है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं परेशानी अवश्य ही आएगी। दरिद्रता का वास इसे माना गया है, शास्त्र में लिखा गया है। और कहीं ना कहीं धनहीनता, धन की कमी बनी रहती है, अन्न की कमी बनी रहती है, आपसी मतभेद रहता है घर के सदस्यों में। तो इस तरीके की पीड़ा बताई गई है। अब क्या है कि भाई देखो, हमने कहीं पे भवन बना लिया या फ्लैट बना हुआ है, उसे हम बदल तो नहीं सकते हैं, तो इसका उपाय क्या है? अगर यदि आग्नेय कोण में रसोई नहीं है तो इसका उपाय क्या है? तो इसका सबसे सरल उपाय ये बताया गया है कि आग्नेय कोण में प्रातःकाल और सायंकाल किसी न किसी प्रकार से अग्नि प्रज्वलित अवश्य कर लेनी चाहिए। जैसे आपका मंदिर है, मंदिर ईशान कोण में होता है, आपने दीपक आदि जला दिया, एक मोमबत्ती आदि भी भोजन बनाने से पूर्व इस आग्नेय कोण में आप जला दीजिए। उसके बाद आपकी रसोई कहीं पर भी हो वहां पर को आप भोजन बना लीजिए। या इसके अतिरिक्त देखो, बिजली, लाइट को भी अग्नि माना गया है।
अग्नि का द्योतक होती है बिजली। तो ऐसा भी किया जा सकता है आधुनिक तौर पर। ये तो पूर्व के तौर पे था कि भाई अगर ऐसा है तो वहां पर कोई एक दीपक जला दीजिए, उसके बाद अपनी रसोई में कार्य प्रारंभ कीजिए, इससे जो दोष होगा वह दूर हो जाएगा। तो आज के दौर पे हम क्या कर सकते हैं, कोई बल्ब आदि आग्नेय कोण में परमानेंटली उसे रख सकते हैं, या सुबह उसे एक बार ऑन कर सकते हैं, उसके बाद भोजन बनाने तक परमानेंटली जला सकते हैं, या एक बार ऑन ऑफ करके भी हम कार्य कर सकते हैं आज के दौर में। अन्यथा प्रातःकाल एक दीपक और एक सायंकाल एक दीपक भोजन बनाने से पूर्व आग्नेय कोण में रखना चाहिए, उसके पश्चात भोजन बनाना चाहिए। यदि घर में किसी प्रकार की दरिद्रता आदि का वास हो, धनहीनता हो, लोगों को रोजगार आदि की प्राप्ति नहीं हो रही हो जीविका यापन के लिए, क्योंकि जब अन्न आएगा घर में तभी भोजन पेट के अंदर जाएगा और जीवन यापन होगा, व्यक्ति स्फूर्ति आएगी, आगे को कर्म करेगा। तो ये चीज रहेगी। तो यदि ऐसा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं और अति शीघ्र ही इसका चमत्कारिक प्रतिफल भी आप स्वयं ही देख सकते हैं। जानकारी दो शब्दों की थी, लेकिन भली भांति आपको समझाने में थोड़ा समय लग ही जाता है। या आधुनिक तौर पे हमने आपको बता दिया कि एक आग्नेय कोण पर एक परमानेंटली एक बल्ब आप जला दीजिए 0 वाट का कंटिन्यू, इससे भी आप चमत्कारिक प्रतिफल लाभ देख सकते हैं यदि आपकी रसोई आग्नेय कोण पे नहीं हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी ग्रह घर से लेकर, क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए घर में सुख शांति है, किसी व्यक्ति को रोजगार आदि प्राप्त नहीं हो रहा तो भी उसे सुकून रहेगा। यदि घर में अशांति है, व्यक्ति को रोजगार भी है, तो कोई फायदा नहीं है उसका। शांति बहुत बड़ी चीज है, और घर यदि सही दिशा में सही चीज तरीके से बना हो तो काफी शांति देता है। शुभ लक्षण होते हैं घर के, लोगों को रोजगार मिलता है, विवाह संपन्न होते हैं, कुछ ना कुछ शुभ कार्य होते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होता है, उनका आना जाना होता है। यदि शुभ वास्तु हो, अशुभ वास्तु हो तो लोग टूट जाते हैं, अपने से दूर हो जाते हैं, और कई प्रकार की परेशानियां भी यह वास्तु हमें देता है। बात करेंगे तो बात लंबी खिंचते खिंचते बहुत और आगे को चली जाएगी। तो जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, हमेशा ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके काम ही आएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।